आज के वीडियो में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे और इस स्ट्रक्चर से कैसा सेंटेंस बना सकते हैं वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है। इंडिकेशन क्या है स्ट्रक्चर का? ये सेंटेंस बनेगा। इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन ना पढ़ सकता है। ठीक है। ना पढ़ सकता है, ये क्या है? इंडिकेशन है। मतलब कि आप जब कोई सेंटेंस बोलते हो हिंदी में तो उसमें कुछ ऐसा रहता है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसी के बिहाफ पे आप मतलब उस जान करके उस स्ट्रक्चर पे आप बना पाएंगे। ठीक है। अब ये क्या ना पढ़ सकता है, अब किसी सेंटेंस में बोलना होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है। अब क्या यहाँ पे आया ना पढ़ सकता है। इस सेंटेंस में मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे तो आया ना पढ़ सकता है। वैसे ही आपको इस बार दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो ठीक है, ना पढ़ सकता है। वैसे ही ऐसा बहुत सारा सेंटेंस रहा है। मुझे कॉल करना पड़ सकता है। मुझे मतलब कोई खाने का चीज है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि मुझे खाना पड़ सकता है। किसी से बात आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको क्या है कि आपको करना पड़ सकता है वो काम, कि आपको कॉल करना पड़ सकता है, आपको बात करना पड़ सकता है। जहां पे मतलब आपको करना पड़ सकता है वाला सेंस से रिलेटेड आएगा ना, इस स्ट्रक्चर पे आप बताइएगा। ठीक है। करने का मूड नहीं लेकिन आपको करना पड़ सकता है। आपको कहीं जाने का मूड नहीं लेकिन जाना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी क्या? 50% वाला। तो ये हिंदी में मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होगा सेंटेंस में, तो ना पढ़ सकता है सेंटेंस में। और जहां पे आपको लगे कि मतलब करने का मूड नहीं लेकिन करना पड़ सकता है वाले सेंटेंस, आई मे हैव टू डू दिस, आई मे हैव टू कॉल टू समवन, ऐसे करके आपको बनाना रहता है। स्ट्रक्चर के ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से इस तरह का सेंटेंस बनेगा। स्ट्रक्चर में क्या है देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट है, फिर मे हैव टू है, फिर वी वन है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। मे हैव टू किसके लिए? ना पढ़ सकता है के लिए। ठीक है। मे हैव टू किसके लिए है? ना पढ़ सकता है के लिए। और टू के बाद आप वी वन लगाते हो तो यहाँ पे वी वन आ गया। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मुझे आप क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये है सेंटेंस, वाक्य है, मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ सकता है। अब ये सेंटेंस किसी के द्वारा बोला गया। ठीक है। अब वो सेंटेंस में यहाँ से देखिए ना पढ़ सकता है, मतलब उसको कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है। ये पता चल गया। मतलब कि अब कौन से स्ट्रक्चर पे बनेगा? ये वाले स्ट्रक्चर पे बनेगा। क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट है, मे हैव टू है, फिर वी वन है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। ठीक है। बनाते हैं इस वाक्य को। कैसे बनेगा देखिए। पहले सब्जेक्ट पिक करने के लिए बोल रहा तो सब्जेक्ट पिक कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मुझे है, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ता हो जाता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ सकता है। अब कुछ करना पड़ रहा है, किसके द्वारा हो रहा काम? सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा, मतलब कर्ता के द्वारा कोई काम हो रहा है। यहाँ पे कर्ता कौन है? मुझे, मतलब मैं, मुझे सब कुछ करना पड़ जाता है, करना पड़ सकता है। तो मुझे का इंग्लिश में आई आता है, तो सब्जेक्ट बोल रहा है यहाँ पे, आई ले लिए। अकेले सब कुछ करना पड़ सकता है, आई के बाद क्या बोल रहा है? मे हैव टू पहले लगा देना। सब्जेक्ट अगर मिल जाए किसी वाक्य में, डायरेक्टली उसका सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद क्या लगाना? डायरेक्ट में हैव टू लगा देना। यहाँ पे हैज टू या फिर विल हैव टू वाला भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रेजेंट में है, मे हैव टू आएगा। मे के साथ हैज टू नहीं है, मे हैव टू ही रहेगा। इसलिए सब्जेक्ट अगर वाक्य में मिल जाए, सब्जेक्ट ले लेना है, उसके बाद डायरेक्ट मे हैव टू लिख देना। तो आई मे हैव टू, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है? अकेले सब कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है। तो करना, करना क्या होता है? हम लोग काम कुछ कर रहे हैं, मतलब एक्शन है। तो करना यहाँ पे क्या है? करना पड़ सकता है। करना क्या होता है? डू होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? मे हैव टू के बाद सब वर्ब बोल रहा लगाने के लिए। तो एक्शन क्या होता है? कोई कार्य होता है, जैसे किसी से बात करना, कुछ देखना, चलना, कुछ काम करना, ये सब कार्य है, मतलब एक्शन है, वर्ब है। ठीक है। तो वर्ब बोल रहा, मे हैव टू क्या क्या लगाना बोल रहा? वर्ब बोल रहा है। तो वर्ब हम लोग क्या? काम को करना, करना। तो करना का डू आ जाएगा, क्योंकि वीवन ही है तो बेस फॉर्म ही रहेगा। आई मे हैव टू डू क्या? सब कुछ। तो आई मे हैव टू डू एवरीथिंग, सब कुछ के लिए एवरीथिंग अलोन, अलोन अकेले के लिए। हो गया क्लियर? आई मे हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। अब देखिए, मुझे के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के डायरेक्ट मे हैव टू लग गया, सब्जेक्ट मे हैव टू लग गया। अब क्या बचा? ये पढ़ सकता है, मे हैव टू के लिए ही था, तो पढ़ सकता है के लिए, ना पढ़ सकता है के लिए मे हैव टू तो लग ही गया था। अब बचा क्या? ये हिस्सा बचा था, करना, कुछ अकेले सब कुछ करना। तो करना, करना मतलब एक्शन बोल रहा है, तो मे हैव टू के बाद कोई एक्शन लगाना। तो क्या करना? कुछ एक्शन कर रहे हैं, मुझे के द्वारा कुछ किया जा रहा है ना, तो करना। मे हैव टू के बाद एक्शन लगाना, मतलब वर्ब लगाना। वर्ब करना हम लोगों का क्या? वर्ब में आता है, एक्शन में आता है, कार्य में आता है। तो डू आ गया। डू क्या? डू एवरीथिंग अलोन,
डू एवरीथिंग अलोन। क्लियर है? ये हो गया, ये स्ट्रक्चर है बनाने का तरीका। पूरा मैंने तोड़ करके अच्छे से बता दिया। सेकेंड वाक्य को देखते हैं, ये एक बार और बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इस बार दिल्ली जाना पड़ सकता है। फिर क्या है? पड़ सकता है, उसको जाने का मन है नहीं है, बट लेकिन जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिर क्या सब्जेक्ट यहाँ से लेना। सब्जेक्ट क्या है? मतलब किसी को जाना पड़ सकता है, तो किसको क्या? यहाँ पे तो क्लियर पता चल रहा है कि आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है, बोल रहा आप। तो आप हमारा क्या है? हिंदी में आपको हम लोग कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में आपका यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट यू लगा दिए, फिर क्या लगा देना? डायरेक्ट मे हैव टू लगा दिया। यू मे हैव टू लग गया। अब क्या? आपको इस बार दिल्ली जाना पड़ सकता है। पड़ सकता है के लिए मे हैव टू वगैरह आ गया। अब एक्शन फाइंड करना है वाक्य में। एक्शन क्या है? जाना। जाना हम लोग का एक्शन आता है, क्योंकि मे हैव टू के बाद एक्शन बोल रहा, कुछ वर्ब लगाने के लिए। वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन होता है, कोई कार्य होता है। तो आपके द्वारा जाने का काम हो रहा है, तो जाना हम लोग का क्या? एक्शन आ गया। तो आई मे हैव टू गो, कहाँ? दिल्ली। आई मे हैव टू गो टू दिल्ली दिस टाइम, इस बार के लिए। जाना कहाँ? यहाँ से उल्टा जा रहा, देखिए, जाना दिल्ली, ठीक है, इस बार। तो गो टू दिल्ली दिस टाइम आ जाएगा। ठीक है, आई मे हैव टू गो टू दिल्ली दिस टाइम, ऐसे करके बनेगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। ये स्ट्रक्चर है, ऐसे बनेगा। ठीक है।